आओ एक दास्तान सुनाता हूं तुम्हें, एक किस्सा सुनाता हूं 4 साल के बच्चे का। 4 साल उम्र है मेरे आका के एक सहाबी है, नाम है हजरत उमैर बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु। 4 साल की उम्र है, मेरे आका की बारगाह में जाते हैं, मेरे आका के दर्स को सुनते हैं, आका का खिताब सुनते हैं। चचा लेकर जाता है आका की बारगाह में जाकर मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जबान से निकले हुए अल्फाज सुनते हैं, आपका खिताब सुनते हैं, दिल झूमता है, मसरूर होते हैं। एक रोज चचा तो नहीं आया, जुल्लास तो नहीं आया, मगर हजरत उमैर बिन साद आए। 4 साल की उम्र है, आका की बारगाह में आए, खिताब सुनने लगे। मेरे आका कयामत का मंजर बयान फरमा रहे हैं, मेरे आका कयामत के बारे में बता रहे हैं। कयामत का सारा मंजर मेरे मुस्तफा ने बयान कर दिया, रोजे हश्र का सारा मंजर मेरे आका ने बयान कर दिया। सुना, मुस्तफीज हुए, वापस आ गए, अपने चचा से कहने लगे, जुल्लास से कहने लगे तुम नहीं गए, मैं गया था आज आका की बारगाह में। मेरे आका ने बड़ा अच्छा खिताब किया, ताजदारे मदीना ने कयामत का मंजर बयान किया, रोजे हश्र का मंजर बयान किया, सारा मंजर ऐसे बयान किया कि ऐसा महसूस हो रहा था कि गोया सारा हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, सारा मंजर गोया हमारी नजरों के सामने था। जैसे चचा ने सुना, वो कलमा तो पढ़ता था, मेरे आका का गुलाम तो कहलाता था, मगर बात यह है कि वो दिल से मेरे मुस्तफा का गुलाम नहीं था, वो मुनाफिक था। दिल से मेरे मुस्तफा की इज्जत नहीं करता था, कलमा भी पढ़ता था नबी का। ऐसे न जाने कितने आज भी टहलते फिर रहे, नबी का नाम भी लेते, कलमा भी उन्हीं का पढ़ते और गद्दारी भी उन्हीं के साथ करते। जिंदगी अगर मुस्तफा की वफादारी में गुजर गई, कसम खुदा की दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। और वफादार जो होते हैं ना, उनका चेहरा बताता है कि वफादार है। तो आका से मोहब्बत होनी चाहिए। और वो क्या किसी ने कहा है ना, जिंदा है जिनके दिल में मोहब्बत रसूल की, जिंदा है जिनके दिल में मोहब्बत रसूल की, जाने न देगी आग में रहमत रसूल की। मगर वो तो गद्दार था, वो तो मुनाफिक था, वो बकवास करने लगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगा, नालायक। जैसे इसने गुस्ताखी की, हजरत उमैर बिन साद 4 साल की उम्र, गुस्सा आ गया, कहने लगे तू तो गद्दार है। अपने चचा से कहते हैं, मेरे चचा तू तो मुनाफिक है, तू तो ताजदारे मदीना का गद्दार है, तू मुझे अपनी उंगली पकड़ा के उन्हीं आका की बारगाह में लेके जाता था, मगर तू कैसा है। हैरत होती है तुझ पे कि तू आका का नाम भी लेता है, कलमा भी पढ़ता है, मस्जिद में जाके आका की इक्तिदा में नमाज भी पढ़ता है, लेकिन फिर भी तेरा दिल साफ नहीं है, फिर भी तू आका से मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत नहीं करता। तू मुनाफिक है, गद्दार है, दुश्मन है। कहने लगे 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये कि मैं तेरी इन बातों को यूं ही यहीं पे खत्म कर दूं और खामोश रह जाऊं, और दूसरा रास्ता ये है कि मैं आका की बारगाह में जाके बताऊं तेरे बारे में कि तू तो नबी का गुस्ताख है, तू तो गद्दार है। मैं चाहता हूं कि मैं आका की बारगाह में जाके बता दूं। उसने कहा कि तुझे जो करना है कर ले, इसलिए कि तू 4 साल का बच्चा
बच्चा है, अभी अभी बोलना सीखा है, अभी तेरी बात पे कोई यकीन भी नहीं करेगा, तू जिसको बोलना चाहता है बोल दे। अल्लाह अल्लाह, ये 4 साला बच्चा ये मेरे आका की मोहब्बत में जो गिरफ्तार है, ये चला मेरे आका की बारगाह में। अल्लाह अल्लाह, इमामुल अंबिया की बारगाह में चला, आका की बारगाह में पहुंचा, जाके आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज किया, जाके बयान करता है, या रसूल अल्लाह, वो मेरा चचा जो उंगली पकड़ के मुझे लाता था, वो आपका कलमा तो पढ़ता है मगर गद्दार है आका, वो मुनाफिक है, उसने तौहीन की है, उसने आपकी शान में गुस्ताखी की है। जैसे मेरे आका ने सुना, मुस्तफा जान रहमत ने अपने सहाबा को बुलाया। मशवरे में खैर होती है, मेरे आका की सुन्नत है मशवरा करना। सहाबा को बुलाया, सहाबा को बुलाकर मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये बच्चा मुझे कह रहा है कि जुल्लास ने गुस्ताखी की है, वो गुस्ताख है, मुनाफिक है, तुम बताओ तुम्हारा क्या मशवरा है। उस सहाबा के झुरमुट में वो गद्दार भी आया था। साहबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तो आपकी बारगाह में भी आता है, कलमा भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है, सब कुछ करता है, आपके दर्स भी सुनता है। या रसूल अल्लाह, ये गद्दार तो नहीं हो सकता, मुनाफिक तो नहीं हो सकता। जुल्लास कहने लगा, आका ये 4 साल का बच्चा है, अभी अभी बोलना सीखा है, ये झूठ बोल रहा है आका, इसकी बात का एतबार न करें, इसकी बात पर यकीन न करें। सारे साहबा तकरीबन यही कहने लगे, तो मेरे आका ने खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इधर ये बच्चा 4 साल की उम्र, मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब इसकी बात को सुना अनसुना किया जा रहा था, और जब ये कहा जा रहा था कि ये बच्चा है, झूठ बोल सकता है, इसकी बात का यकीन न किया जाए, तब इस बच्चे ने, हजरत उमैर ने अपने दामन को उठाया और यूं अल्लाह की बारगाह में लो लगा के आसमान की तरफ सर उठा के दुआ करते, या अल्लाह, है मेरे परवरदिगार, है मेरे खालिको मालिक, मैं तुझसे दुआ करता हूं परवरदिगार, मैं अगर सच्चा हूं तो मौला मेरी सच्चाई की तस्दीक फरमा दे। है मेरे मालिक, अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे रुसवाई से बचा ले, मेरी सच्चाई की तस्दीक कर दे। अल्लाह अकबर। जब दिल से दुआ निकलती है तो कबूल होती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो गई। जिब्राइल अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए अल्लाह के नबी की बारगाह में आए, सलाम किया, कुरान की आयत सुनाने लगे। सूरह तौबा की आयत नाजिल हो गई, यहलिफून बिल्लाहि मा कालू वलक़द कालू कलिमतल कुफ्री व कफरू बाद इस्लामिहिम। अल्लाह की कसम खाते हैं कि उन्होंने ना कहा और बेशक उन्होंने कुफ्र की बात कही और इस्लाम में होकर काफिर हो गए। 4 साल का बच्चा गवाही दे रहा है तो गौर करो, तस्दीक करने वाला कौन है? तस्दीक करने वाला कायनात बनाने वाला खुदा है। दुनिया को पैदा करने वाला खुदा उस बच्चे की तस्दीक कर रहा है। आज जरूरत है अपने बच्चों को ये वाकयात सुनाओ, अपने बच्चों को आका की मोहब्बत बचपन से उनकी घुट्टियों में डाल दो ताकि वो मुस्तफा के सच्चे आशिक बन जाएं। और यकीनन अगर ऐसा किया गया तो मुआशरे में बदलाव आएगा और यकीनन ये हमारी जो नई नस्ल होगी इनके सबब हमारा ताबनाक मुस्तकबिल होगा, रोशन मुस्तकबिल होगा।